गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का जो नाम है वो अगेन फार्मा, वही शायद दवा है जो ठीक करे। स्टॉक का नाम है सिप्ला। 1478 पर ट्रेड करे। यहाँ बेसिक फॉर्मेशन है, जगह अच्छी है, सेटअप सही है। ट्रेड करा है 1478, स्टॉप होगा 1471, करीब ₹7 का। नियर टर्म टारगेट ऑन द अपसाइड 1500 के नजर आते हैं। सिप्ला में एक मौका तेजी की पोजीशंस का। मानस, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, खरीदारी करने का ट्रेड लेना है, ट्रेंड पे खरीदारी करेंगे क्योंकि करीब 7-8 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लग रहा है कि स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ज पे दिया है। तो 6990 के स्टॉप लॉस से ट्रेंड पे खरीदारी करनी है और 7325 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 7100 वाला कॉल ऑप्शन ₹160 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर ₹104 104 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए 275 के टारगेट के लिए। ओके, ट्रेंड 7117 पे ट्रेड करता हुआ अच्छी शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में आपके स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है और सेम इज द केस विद दैट कॉल। इस कॉल में भी यही हो रहा है। 7000 के ऊपर ये स्टॉक स्ट्रेंथ अमूमन रीगेन करता है। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड इस वक्त का? अनुज जी, गुड आफ्टरनून। अर्षदा मैम, वीरेन जी, औरोबिंदु फार्मा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सुबह से अच्छा मूव देखने मिला है और जबकि थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज भी थी इसमें, फिर भी स्टॉक ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। तो यहाँ पे 1225 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, 1270 के पहले टारगेट और 1290 के दूसरे टारगेट के लिए। ओके, औरोबिंदो फार्मा ये इस समय पिक। अमित सेठ जी, आपके पिक। आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की पिक रहेगी एल्केम लैब। एल्केम लैब लगभग 5500 पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो वीकली सपोर्ट जोन है और 200 डेमा है। यहाँ पे एक प्राइस और आरएसआई का डाइवर्जेंस है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स काफी अच्छे हैं। तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5400 और हमारे पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे 5600 एंड 5700 के। 600-5700 के लिए एक मौका एल्केम लैब्स में। तो अब तक देखिए वो फार्मा की तरफ ही रुझान क्लियरली, सिप्ला, औरो और एल्केम, 3 फार्मा वाले ट्रेड्स आ गए। विकास, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप यहाँ पे अभी थोड़ा सा सपोर्ट जोन तक आ चुका है, तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिल सकती है। मेरा भी बाय कॉल में यहाँ पे फार्मा से रहेगा। डॉक्टर रेड्डी वापस 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं आज के दिन में। तो डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे बाय करना है 1277 के ऊपर। मुझे लगता है ऊपर में 1340 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। और आज के डे लो का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है 1240 का। एक स्टॉप लॉस लगा के उसको बाय किया जा सकता है 13 से 40 के लिए। और यहाँ पे जो डेली चार्ट पे एडीएक्स और आरएसआई जो है यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है और एडीएक्स स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी में आते हुए देखने मिल सकता है। तो 1340 के लिए डॉक्टर रेड्डी पे यहाँ पे बाय करना। चलिए, ये इस समय कुछ टेक्निकल ट्रेड। अच्छा, गुरांग जी के पास जाए इससे पहले एक न्यूज़ एड्रेस करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है। प्राइवेट चीनी कंपनियों के लिए दोहरा झटका। लक्ष्मण जी को जोड़ते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है एग्जैक्ट खबर और ये कब से इम्प्लीमेंट होगी न्यूज़? देखिए, जो चीनी कंपनियां हैं, खास तौर से प्राइवेट चीनी कंपनियां हैं, उनके लिए 2 खबरें ऐसी हैं, 2 शायद उनको अच्छी ना लगे। पहली खबर यह है कि चीनी कंपनियों से जो एथनॉल खरीदा जाता है, उस एथनॉल के लिए जो टेंडर डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, उस टेंडर डॉक्यूमेंट में इस बार पहली बार एक नई शर्त जोड़ दी गई है। वो शर्त यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो एथनॉल खरीदेंगी उनमें कोऑपरेटिव चीनी मिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोऑपरेटिव चीनी मिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसका मतलब यह है कि दूसरी जो चीनी मिलें थी, निजी चीनी मिलें थी, उनसे कम खरीदा जाएगा। पहले ये शर्त होती थी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उन कंपनियों से एथनॉल खरीदने में प्राथमिकता देंगी जिनके साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट किया हुआ है। उस शर्त को बदल दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। बता दूं कि यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल और एमआरपीएल, इन 4 कंपनियों ने मिलकर के यहाँ पे टेंडर जारी किया था 2024
24-25 के लिए जो शुगर सीजन होता है उसके लिए 88 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदने का, उसमें एक शर्त जोड़ दी गई है। चूंकि एथेनॉल चीनी कंपनियों के लिए एक बड़ा मार्जिन वाला सौदा होता है, तो वहाँ पे एक निराशा हाथ लग रही है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि चीनी कंपनियां लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि एथेनॉल की कीमतें बढ़ाइए, जिस कीमत पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एथेनॉल खरीदेंगी। अब सूत्र बता रहे हैं कि जितना चीनी कंपनियां चाहती थी उससे कम बढ़ोतरी की जाएगी। चीनी कंपनियां 2 से ढाई रुपये प्रति लीटर एथेनॉल की कीमतें चाहती थी बढ़ोतरी की जाए, अब वो शायद 1 से 1.5 रुपये लीटर बढ़ाने पर विचार हो रहा है। तो वहाँ भी एक मायूसी हाथ लग सकती है। तो 2 बड़ी खबर है, 2 बड़ा डेवलपमेंट है। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों वाली खबर है, टेंडर डॉक्यूमेंट वो तो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया, और एथेनॉल के बारे में भी औपचारिक जानकारी आपको अगले कुछ दिनों में मिल सकती है। बड़ी डेवलपमेंट्स यहाँ पर आती हुई, और अब देखिए एक सिरे से वो स्टॉक्स डे लो पर फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो धामपुर हो, आपका बलरामपुर जैसे ट्रेड्स। इनफैक्ट वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो सबसे रेलेवेंट ट्रेड आपके लिए वो बलरामपुर चीनी ही रहेगा। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। गौरांग, बड़ी डेवलपमेंट है और अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव है कि जितनी मांग थी उतने तो प्राइसेस बढ़े नहीं, और दूसरा एक और झटका लगता वो टेंडर डॉक्यूमेंट के मद्देनजर। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इन चीनी कंपनियों में? क्या बिकवाली का जोर और बढ़ सकता है? दबाव आ सकता है अर्शदा। धन्यवाद आपका, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो 2 तरफा झटका मिला है कुछ चीनी और एथेनॉल उत्पादन करने वाली कंपनियों को, और ये दिक्कत हमेशा रही है अर्शदा। पहले चीनी को लेकर के भी थी जब सरकार की नीति आती थी, क्योंकि गन्ने के दाम एक तरफ, चीनी के दाम एक तरफ। अब गन्ने में से चीनी के बनाने के प्रयास में आप एथेनॉल बनाते हैं, तो वहां पर थोड़ी बहुत रियायत थी, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रति लीटर के दाम बढ़ रहे थे एथेनॉल के, और अब ये सरकार के तरफ से कुछ घोषणा हुई है, तो इससे शायद थोड़ा बहुत दबाव पूरे चीनी क्षेत्र पर बढ़ सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था बैलेंस शीट पर, एथेनॉल की बिक्री, उसमें से आय और मुनाफा। अगर इस पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है और कुछ शर्तें रखी जाती हैं, तो शायद नतीजों में इसका असर पड़ सकता है। एक बात अच्छी हुई कि बलरामपुर चीनी वायदे का हिस्सा है नहीं। मैं भूल गई थी कि वो जो बदलाव हुआ था इसमें से निकल गया, नहीं तो और टूटता है अकाउंट। फिलहाल 1.5% ही नीचे। बिल्कुल। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आपका खुद का स्टॉक आइडिया क्या होगा इस समय यहाँ का? तो अनुज भाई, हमने लार्सन एंड L&T टेक्नोलॉजीज, इस मध्यम वर्गीय IT क्षेत्र की कंपनी का चयन हमने किया है। कारण एक तो ये जो करेक्शन आया है वो थोड़ा बहुत निवेश लायक रणनीति आप बना सकते हैं, इतना बड़ा भी करेक्शन नहीं है। लंबी अवधि के लिए अगर आप लक्ष्यांक की बात करें तो करीबन 5,650 के आसपास के लक्ष्यांक है। शुरुआत कीजिए इस तरह से और धीरे धीरे करके आप अपना निवेश बढ़ाते जाएं। और हमारा अनुमान ये कहता है अनुज भाई कि नतीजों को लेकर के मेरे ख्याल से काफी सकारात्मक सा नजरिया आने वाली तिमाहियों में और अगले नए वित्तीय वर्ष में आपको दिखाई देगा IT क्षेत्र की कंपनियों में।